हस्त चिन्ह त्रिभुज। हथेली में अगर कहीं भी 3 तरफ से आकर रेखाएं परस्पर मिलती हों तो त्रिभुज का आकार बनता है। यह त्रिभुज छोटा या बड़ा हो सकता है। हथेली में ये त्रिभुज अलग अलग स्थानों पर देखे जा सकते हैं। 1. जो त्रिभुज स्पष्ट, निर्दोष तथा गहरी रेखाओं से बनता है वह शुभ फलदायी कहा जाता है। 2. हथेली में जितना बड़ा त्रिभुज होगा उतना ही ज़्यादा लाभदायक एवं सौभाग्यशाली कहा जाएगा। 3. हथेली के मध्य में जो त्रिभुज पाया जाता है उससे यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति भाग्यवान, ईश्वर में विश्वास रखने वाला तथा उन्नतिशील है। उसकी सारी शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं। ऐसा व्यक्ति शांत एवं मधुर स्वभाव का होता है। समाज में उसका सम्मान होता है। 4. बड़ा त्रिभुज व्यक्ति के विशाल हृदय का परिचायक है। 5. संकीर्ण अस्पष्ट त्रिभुज व्यक्ति की संकीर्ण मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। 6. यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में एक और छोटा त्रिभुज बन जाए तो वह व्यक्ति निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। 7. यदि शुक्र पर्वत पर त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति सरल और मधुर स्वभाव वाला, रसिक मिजाज, शान शौकत से रहने वाला तथा ऊंचे स्तर का व्यक्ति होता है। यदि हथेली में टूटा हुआ, लहरदार या दूषित त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति कामी एवं पर स्त्रीगामी होता है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिभुज हो तो वह निश्चय ही उल्टा होती है। 9. यदि मंगल पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति रणकुशल तथा युद्ध में धैर्य दिखाने वाला होता है। वीरता में वह राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित होता है। परंतु यदि इस पर्वत पर दूषित त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति निर्दयी तथा कायर होता है। 10. यदि राहु क्षेत्र पर बिना दोष के त्रिभुज हो तो ऐसा व्यक्ति अपने यौवन काल में अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचता है। साथ ही वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि राहु क्षेत्र पर 2 संयुक्त त्रिभुज हों तो वह व्यक्ति अभाग्यशाली माना जाता है। 11. प्लूटो पर्वत पर यदि श्रेष्ठ त्रिभुज हो तो उसका बुढ़ापा आनंद से व्यतीत होता है, परंतु 2 संयुक्त त्रिभुज होने पर उसकी बुढ़ापे में बदनामी होती है। 12. यदि गुरु पर्वत पर निर्दोष त्रिभुज हो तो उस ऐसे व्यक्ति धूर्त, कूटनीतिज्ञ तथा हमेशा अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले होते हैं। इसके विपरीत दोष युक्त त्रिभुज होने पर वह घमंडी तथा स्वार्थी होता है। 13. शनि पर्वत पर निर्दोष त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अधिकारी माना जाता है। सदोष त्रिभुज होने पर वह ऊंचे स्तर का ठग तथा धोखा देने वाला होता है। 14. सूर्य पर्वत पर यदि निर्दोष त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी तथा दूसरों का हित चिंतन करने वाला होता है। जबकि सदोष त्रिभुज होने पर समाज में निंदा का पात्र बनता है, उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती तथा उसकी भाग्य वृद्धि में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। 15. यदि बुध क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल वैज्ञानिक होता है। साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी जीवन में अत्यंत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग विदेशों में अपना व्यापार फैलाकर लाभ उठाते हैं। यदि दोष युक्त त्रिभुज हो तो वह संचित पूंजी समाप्त करता है तथा व्यापार में दिवालिया होकर समाज में बदनामी उठाता है। 16. यदि आयु रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। 17. मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह
रखने वाला, तेज बुद्धि तथा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। 18 यदि हृदय रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का बुढ़ापे में भाग्योदय होता है। 19 यदि त्रिभुज का चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे तो वह व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त करता है। 21 जिस व्यक्ति के भाग्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो वह भाग्यहीन होता है तथा जीवन में वह असफल ही होता देखा गया है। 22 अगर विवाह रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो उसके विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तथा उसका गृहस्थ जीवन प्रायः असफल सा रहता है। यदि चंद्र रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो वह अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। ये त्रिभुज हस्त रेखा में कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, ये समझाने के लिए बनाया गया है। 24 यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से त्रिकोण बनता है तो ऐसा त्रिकोण शुभ होता है। यदि स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभुज का चिन्ह बनता हो तो वह प्रखर बुद्धि का होता है। 26 यदि स्वास्थ्य तथा जीवन रेखा से मिलकर त्रिभुज का चिन्ह बनता हो तो वह व्यक्ति को बहुत अधिक ऊंचा उठाने में सहायक होता है। यदि हथेली में उभरा हुआ त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति लड़ाकू स्वभाव का होता है। 28 यदि त्रिकोण की रेखाएं उभरी हुई पुष्ट तथा चौड़ी हों तो वह व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाला होता है। यदि त्रिकोण की रेखाएं बहुत चौड़ी हों तथा मंगल पर्वत पुष्ट हो तो वह व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ने वाला होता है। यदि दोनों हाथों में चपटा हो तो चपटा त्रिभुज हो तो उस व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से महत्वहीन होता है। यदि रेखाएं गहरी और पतली हों तो वह व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 32 यदि त्रिकोण की रेखाएं फीकी तथा कटी हुई हों तो वह व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भौतिक तथा स्वार्थी होता है। 33 यदि त्रिकोण से कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हों तो उस व्यक्ति को काफ़ी बाधाओं के बाद सफलता प्राप्त होती है। 34 यदि त्रिकोण के अंदर का भाग चौड़ा हो तो वह व्यक्ति आलसी होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा उन्नत हो तथा त्रिकोण भी बड़ा हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। 36 यदि त्रिकोण के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। 37 यदि त्रिकोण के नीचे के भाग में क्रॉस का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 38 यदि लंबी उंगलियां हों तथा त्रिकोण के अंदर क्रॉस हो तो व्यक्ति दूसरों को दुखी करता है। 39 यदि त्रिकोण के मध्य में क्रॉस हो तथा स्वास्थ्य रेखा के पास तारा हो तो वह व्यक्ति अंधा होता है। 40 त्रिकोण के अंदर तारे का चिन्ह हो तो वह प्रेम में बदनाम होता है। 41 यदि त्रिकोण में वृत्त का चिन्ह हो तो वह प्रेमिका से धोखा खाता है। 42 अच्छा पुष्ट और बड़ा त्रिकोण व्यक्ति को सभी दृष्टियों से ऊंचा उठाने वाला माना गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।